हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आफाक एंड वेलकम टू माय चैनल आफाक ई एकेडमी। सबसे पहले तो वीडियो लेक्चर लास्ट तक देखना, वीडियो लाइक और शेयर भी करना, वीडियोस को कमेंट्स भी करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अभी रेड कलर के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देन उसके बाद बेल आइकन पर भी हिट कीजिए जिससे आगे आने वाले मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो मैं इस वीडियो में कंटिन्यू करने आ रहा हूँ इंजीनियरिंग मैथ और बीएससी मैथमेटिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में, जो कि न्यूमेरिकल एनालिसिस पेपर के चैप्टर से जिसमें हमने कई सारी मेथड पढ़ रखी हैं। हमने पिछले वीडियोस में रेगुलर पॉलिसी मेथड पढ़ी थी, उस पर क्वेश्चंस किए थे, उसका रेट ऑफ कन्वर्जन निकाला था। अब इस वीडियो में सेकेंड मेथड को कॉर्ड मेथड भी कहते हैं, ये पढ़ेंगे। इसका वर्किंग रूल देखेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर इसका वर्किंग रूल देखेंगे, देन इसके बाद हम पॉलिनोमियल और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस सॉल्व करेंगे, तो हमें ये पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगी। अब ये रेगुलर पॉलिसी मेथड क्या है? ये एडवांस्ड फॉर्म है। सेकेंड मेथड जो है ये एडवांस फॉर्म है रेगुलर पॉलिसी मेथड का। तो इसका जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सिमिलर है रेगुलर पॉलिसी मेथड से, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। फर्स्ट स्टेप को छोड़ के क्वेश्चन में सारी स्टेप्स हमारी डिफरेंट हो जाती हैं। हम रेगुलर पॉलिसी में स्टार्टिंग में अटेम्प्ट ट्रायल मेथड से पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज़ तो लेते हैं, इसमें भी लेंगे। रेगुलर पॉलिसी में लिया था, इसमें भी दो पॉइंट्स लेंगे हम स्टार्टिंग में, सबसे फर्स्ट सेकेंड मेथड में। बट उसके आगे के प्रोसीजर में हमें प्लस माइनस वाले पॉइंट ना लेकर के जो हमारा रूट आते जाएंगे उन्हें हम xn और xn+1 बोलते जाएंगे और आगे कैलकुलेशन करते जाएंगे। तो जो बातें भी मैंने बोली वो तो आपको समझाने वाला हूँ बोर्ड पे, और इसका जो मैंने फार्मूला लिख रखा है यहाँ पे अभी दिखाऊंगा, तो उसका फार्मूला कैसे प्रूफ करेंगे, देन उसके बाद इसका वर्किंग रूल समझेंगे, देन उसके बाद हम कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस में सेकेंड मेथड लिख रखा है मैंने, इसे कॉर्ड मेथड भी बोलते हैं, कॉर्ड मेथड। तो ये रेगुलर पॉलिसी मेथड की तरह एडवांस्ड मेथड है। तो मैंने यहाँ पे दो ग्राफ खींच रखे हैं, नंबर 1 नंबर 2। राइट में इंक्रीजिंग ग्राफ है, लेफ्ट में डिक्रीजिंग ग्राफ है। तो जैसे रेगुलर पॉलिसी मेथड में मैंने 2 पॉइंट्स निकाले थे, x0 जिस वैल्यू नेगेटिव आ रही थी और x1, a और b को x0 x1 भी लिखते हैं। इसे हम xn भी लिख सकते हैं और इसे xn+1 भी लिख सकते हैं। रेगुलर पॉलिसी मेथड में हमने खूब पढ़ा था। तो क्या करते थे, a b c से, जो कि x2 रूट है, तो कॉर्ड खींचते थे और x2 अप्रॉक्सीमेट रूट लेते थे, देन कन्वर्ज कराते थे आगे की इटरेशन में। तो हमारा जो पॉइंट a होता था, अगर वैल्यू नेगेटिव है तो हम लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे हमारा रूट है अल्फ़ा, तो हम लेफ्ट टू राइट कन्वर्ज होते रहते थे। आगे जो पॉइंट्स मिलते थे हमें, तो हम कन्वर्ज होते थे। यहाँ पे x3 मिल जाता था, x4, तो x4 काफ़ी नज़दीक है अल्फ़ा के, तो 5-6 इटरेशन लगाने के बाद हम अल्फ़ा के पास पहुँच जाते थे। तो पॉइंट जो था, अगर a फिक्स हो गया नेगेटिव में तो a ही चलता रहता, या अगर x, दूसरा केस ये है कि डिक्रीजिंग ग्राफ है अगर, तो ये जहाँ पे कट कर रहा है स्लोप, इट इज़ अल्फ़ा। डिक्रीजिंग ग्राफ में क्या करते हैं, हम स्लोप लेते हैं, इसे बोल दूँ पॉइंट बी, इसे बोल दूँ पॉइंट ए। तो अल्फ़ा को x2 बोला, तो हम राइट टू लेफ़्ट कन्वर्ज करते रहते हैं। अगर ये वैल्यू नेगेटिव इधर है और नेगेटिव पॉजिटिव करके हम राइट से लेफ़्ट टू कन्वर्ट करते हैं। Oh sorry, this is not alpha, this is approximate root x2, इसके कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट के c के x2, 0, ये यहाँ पर है अल्फ़ा, फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है, f अल्फ़ा जो है वो 0 रहता है। तो हम राइट टू लेफ्ट कन्वर्ज कर रहे होते हैं और इसमें एक पॉइंट फिक्स हो जाता है दोनों ही केसेस में। तो पॉइंट फिक्स हो जाता था क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। बट इस केस में क्या है कि हम सबसे पहला जो रूट निकालेंगे x2,
एक्स नॉट एक्स वन पॉइंट हम चूज़ करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से अगर दे रखे हैं तो हम वही लेंगे, और हम इस फॉर्मूले को जो कि रेगुलर पॉलिसी फार्मूले की तरह है बिल्कुल ही इसे प्रूफ करने वाले हैं। बस इसमें क्या है कि हम प्लस माइनस नहीं देखेंगे, जो आगे रूट आएगा वर्किंग रूल में हम बताएंगे कि आगे की वर्किंग रूल कैसे करनी है स्टेप 2 के बाद में। तो यहाँ फार्मूले रखा है एक्स टू इक्वल टू एक्स नॉट एफ एक्स वन माइनस एक्स वन एफ एक्स नॉट डिवाइड बाई एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट एक्स एन प्लस टू इक्वल टू एक्स एन इंटू एफ एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन प्लस वन एफ एक्स एन एफ एक्स वन प्लस वन माइनस एफ एक्स एन। ये जनरल फार्मूला है, ये फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट का है। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट का फॉर्मूला x2। अगर हमने इनिशियल a और b को x0 और x1 माना है यहाँ से, तो सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला प्रूफ करूँगा, देन वर्किंग रूल में उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या करते हैं, अगर हम देखें ए सी बी लाइन में, लाइन ए बी का स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू है स्लोप ऑफ लाइन ए सी, यानी कि ए सी लाइन का स्लोप और ए बी लाइन का स्लोप और ए सी लाइन का स्लोप सेम है। ये कुछ थीटा एंगल बना रहा है, दोनों ही थीटा एंगल बना रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ में, जिसकी वैल्यू 90 से ज़्यादा होने वाली है, और हाँ 90 से ज़्यादा होने वाली है। इस केस में तो यही दिख रहा है, बट ये हमने इन जनरल कोई भी रैंडम सा ग्राफ लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे फार्मूला, जैसे रेगुलर पॉलिसी मेथड में किया वैसे ही इसमें प्रूफ करेंगे। बस इसका वर्किंग रूल चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, पहले से फार्मूला वही आने वाला है। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी अगर मैं पूछूँ तो x2 माइनस y2 माइनस y1, यानी कि एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस एक्स नॉट इक्वल होगा स्लोप बाई टू है 0, बाई वन है एफ एक्स नॉट और डिवाइडेड बाई x2 बोल दिया मैंने इस वाले पॉइंट को, क्योंकि फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट है माइनस एक्स नॉट। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलेगा, इसे इधर लाए और इसे इधर पहुँचाए, इसे नीचे पहुँचाया, तो अब मिला x2 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू माइनस एफ एक्स नॉट इंटू एक्स वन माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट। आगे कैलकुलेशंस करते हैं। तो देखिए एक्स नॉट जो है हम राइट में ले जाएंगे तो हो जाएगा x2 इक्वल टू एक्स नॉट प्लस इसे माइनस ही छोड़ दें, माइनस एक्स वन माइनस एक्स नॉट इंटू एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट। कुछ बुक्स में ये सीधे जनरल फॉर्मूला ये भी लिखा हुआ है। हम चाहें तो इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x2 इसकी x नॉट की मल्टीप्लाई कर देंगे और एलसीएम लेंगे तो मिलेगा x नॉट एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट इंटू एक्स नॉट, अंदर मल्टीप्लाई माइनस एक्स वन एफ एक्स नॉट एंड प्लस एक्स नॉट एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट। इससे ये कैंसल, तो हमारा जो एक्स नॉट एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स वन एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ एक्स वन
माइनस एफ एक्स नॉट, जो मैंने पहला फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर, यही फार्मूला है जो अभी भी हमने प्रूफ किया है। अब इसे अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो हम लिख सकते हैं एक्स एन प्लस टू इक्वल टू एक्स एन एफ एक्स एन माइनस वन माइनस एन माइनस वन नहीं सॉरी एन प्लस वन एक्स एन प्लस वन इंटू एफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ एक्स एन प्लस वन माइनस एफ एक्स एन। तो इस जनरल फार्मूला अगर आ रहा है एन इक्वल टू 0 रखते हैं पूरे जनरल फार्मूला में, तो हमें ये फार्मूला ये मिल जाएगा। तो यहाँ तक तो बात हो गई हमारा फार्मूले की। अब हम इसके आगे क्या करेंगे कि इसके वर्किंग रूल को समझेंगे। फार्मूला हमें मिल गया है, अब हम वर्किंग रूल को समझेंगे। बस डिफरेंस है रेगुलर फाल्सी मेथड में और इसमें वर्किंग रूल में फार्मूला सेम है। रेट ऑफ कन्वर्जेंस जब हम निकालेंगे तब भी सेम फार्मूला लगेगा और हमारा रेट ऑफ कन्वर्जेंस भी रेगुलर ऑफ फाल्सी मेथड की तरह सिमिलर आएगा। और हम जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो हमारे इटरेशंस 4 से 6 में हमारा आंसर आएगा। तो वर्किंग रूल में सबसे पहले लिख रहा हूँ वर्किंग रूल। सो स्टूडेंट वर्किंग रूल में क्या करते हैं कि हमें स्टेप नंबर 1 में लेट गिवन हमें दे रखी है कोई इक्वेशन या फंक्शन दे रखा होगा एफ एक्स इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया से। और स्टेप 2 में क्या करेंगे कि हम उस इक्वेशन या फंक्शन के लिए एक्स नॉट फर्स्ट एक्स वन, जैसे हम ए और बी भी बोला था हमने रेगुलर फाल्सी मेथड में, ये ए और बी पता करेंगे। जैसे कि ये इस पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो जाए और इस पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, या फिर उल्टा हो सकता है कि हमारी चॉइस के ऊपर कि एक्स नॉट हम ग्रेटर दैन 0 ले लें जिस पर फंक्शन की वैल्यू, और x1 पे नेगेटिव ले लें। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि एफ एक्स नॉट एफ एक्स वन का प्रोडक्ट नेगेटिव आना चाहिए। दोनों साइंस हम उल्टे भी ले सकते हैं, हमारी चॉइस है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है पॉइंट्स हो ठीक है, मैं बहुत बार ये बात बोल चुका हूँ, अगर नहीं दे रखे हैं तो हम इंटीग्रल मेथड से निकालेंगे। उसके बाद में स्टेप 3 में क्या करेंगे हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट, जो कि जिसका नाम है x2, x1 नहीं, क्योंकि हमने x नॉट x1 पहले से मान रखे हैं पॉइंट्स। तो x2 जो आएगा इस फॉर्मूले से आएगा x2 x0 एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइड बाई एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट। तो इस वाले फॉर्मूले से x2 निकालेंगे। इसके बाद में था सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट, जिसे x3 से डिनोट करेंगे, x2 से नहीं। तो एफ इस वाले जनरल फार्मूले से n इक्वल टू 1 रखते हैं तो हमें ये फार्मूला मिल जाएगा। और उसके बाद में हम ये प्रोसीजर रिपीट करते रहेंगे। और हमने जो साइन देखा था सिर्फ स्टेप नंबर 2 में, जो है एफ एक्स नॉट एफ एक्स वन का प्रोडक्ट लेस देन 0 होना चाहिए। इसके बाद में x2 का एफ एक्स टू का साइन कुछ भी मैटर नहीं करता है, एफ एक्स वन एफ एक्स टू का साइन क्या कुछ मैटर नहीं करता है, एफ एक्स थ्री का साइन क्या मैटर नहीं करता है। हम कंजिक्यूटिवली n की वैल्यूज बढ़ाते जाएंगे, जैसे कि n इक्वल टू 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस फॉर्मूले में पुट करते जाएंगे 4, 5 अप टू ऐसे करके हम 4 से 6 इटरेशंस लगाएंगे और हमारे आंसर्स आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने फार्मूला भी ड्राइव करके दिखा दिया और वर्किंग रूल भी दिखा दिया। अब इसके आगे हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहले मैं पॉलिनोमियल क्वेश्चन लूँगा, देन मैं ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन लूँगा। सो आगे बढ़ते हैं।
सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने सीकेंट मेथड के कॉन्सेप्ट और वर्किंग रूल को समझ लिया है, उसका फॉर्मूला ड्राइव किया और फॉर्मूले को भी याद कर लिया, जनरल फार्मूला भी और x2 के टर्म्स में भी फार्मूला हमने याद किया। हम जनरल फार्मूले को यूज़ करेंगे, क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। पॉलिनोमियल क्वेश्चन पहले मैंने ले रखा है यहाँ पर, उसके बाद अगली वीडियो में ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को सीकेंट मेथड से सॉल्व करके बताऊँगा। अब आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। Given the equation x power 4 minus x minus 10 equal to 0, determine the initial approximations for finding the smallest positive root. Use these to find the root correct to 3 decimal places with secant method. दो चीज़ें बोली हैं, पहले हमें 4th डिग्री का पॉलिनोमियल दे रखा है, हम सोल्यूशन में fx इक्वल टू 0 इसे मान लेंगे। हट जाता हूँ पाछले। अब हम f इनिशियल अप्रोक्सीमेशन निकालने हैं, तो 0 1 2 3 ऐसे वैल्यूज 0 1 2 3 4 5 वैल्यूज चेक करते हैं। अगर नहीं मिलती हैं तो नेगेटिव में भी चेक करते हैं। हालांकि 4th डिग्री का पॉलिनोमियल है तो मैं पॉजिटिव में तो मिल ही गई है, नेगेटिव में भी मिलने के चांसेस है, क्योंकि 4th डिग्री पॉलिनोमियल के 4 रूट्स होते हैं, जिसमें कुछ रियल्स भी हो सकते हैं या सारे रियल्स हो सकते हैं या कुछ इमेजिनरी हो सकते हैं। और हम जो रूट लेने वाले हैं वो हमारा आएगा, पहले तो इनिशियल 0 मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे हम। 0 पे वैल्यू -10 काफ़ी छोटी है, 0 से वैल्यू f1 पे वैल्यू -10 आएगी विच इज़ लेस देन 0, और f2 पे वैल्यू 2 power 4 -2 -10 इक्वल टू 60 12 इक्वल टू 4 विच इज़ ग्रेटर देन। हमने जब वर्किंग रूल पढ़ा था तो हमने बोला था कि fx0 और fx1 ऐसे हो कि ये हो कि उनका प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 0 आ जाए। तो fx0 ये हो गया हमारा और fx1 ये हो गया हमारा। तो इनमें इसमें पहले पॉजिटिव नेगेटिव, तो प्रोडक्ट भी जो है वो क्या आएगा, fx0 इंटू fx1 का वो लेस देन 0 आएगा। अल्टरनेट साइन कर रहा है यार, f1 बोल दूँ इसे f2 बोल दूँ, तो हमारे इनिशियल अप्रोक्सीमेशन के पॉइंट मिल गए। पहला आधा क्वेश्चन हमारा हो गया। सेकेंड पार्ट वाला यूज दिस टू फाइंड द करेक्ट टू रूट द करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस विद सीकेंट मेथड। सीकेंट मेथड से 2 रूट्स इन इनिशियल अप्रोक्सीमेशन की हेल्प से हमें निकालना है, तो हम सीकेंट मेथड का फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट होता है x1 होता है x0 इंटू fx1 माइनस x1 इंटू fx0 डिवाइड बाई fx1 माइनस fx0। x0 की वैल्यू जो है वो है ये 1, x1 की वैल्यू है 2, fx1 की वैल्यू -10, fx1 की वैल्यू आई है 4, fx0 की वैल्यू आई है -10। वैल्यूज पुट की, डिनोमिनेटर में वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफाई किया 4 + 20 / 14, तो x2 जो यहाँ से 12/7 1.71429 आया है। अब हमारा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट आ गया। इस पर हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, साइन नहीं देखेंगे उसका कि प्लस है माइनस है, उससे कोई लेना देना नहीं, वो रेगुलर फॉर्सी मेथड में होता था। हमें बस फंक्शन की वैल्यू चाहिए फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट पे। तो वैल्यू निकालने के लिए जहाँ जहाँ जो गिवन फंक्शन में है वहाँ x की जगह पर 1.71429 पुट करके इससे सिंप्लीफाई करके आया है दिस -10, और माइनस का आया है वैल्यू जो है x1 पे फंक्शन की 3.0778 विच इज़ लेस देन 0। हमें उससे कोई लेना देना नहीं कि ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0। आगे जो हम रेगुलर फॉल्सी से फार्मूला लगाएंगे x3 जो कि सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट है, सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट, और ये वाला था फर्स्ट जिसे हमने x2 बोला था, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट। तो x3 की वैल्यू जो है इसका फार्मूला हो जाएगा 2 कम 3 से, फिर देन 1 कम इधर, 1 कम इधर, 2 कम इधर, 1 कम इधर 3 से, इधर 2 कम। जनरल फार्मूले से हम ये फार्मूला बनाया है। अब फार्मूला बनाने के बाद में हमें सारी वैल्यूज़ पता है, x1 की, x2 की, fx2, fx1 की, ऊपर हमने निकाल रखी हैं सारी वैल्यूज़। तो पुट कर दी वैल्यूज़ यहाँ पे फंक्शन लिखा है अभी सिर्फ
x2 और x1 को लिखा है, फंक्शन की वैल्यू नहीं लिखी है। इधर भी x2 और x1 को लिखा, फंक्शन की वैल्यू नहीं लिखी है। यहाँ वैल्यूज़ रखी हमने सारी की सारी। इसे सिंप्लीफाई किया तो मिला 13.01276 डिवाइडेड बाई 7.0778, जिससे डिवाइड करने में आता है 1.83853, जो कि होगा हमारा सेकेंड रूट। इसका साइन तो हमें चेक थोड़ी ना करना है, हमें रूट जो है इस बार बड़ा आया 1.71429 से काफ़ी बड़ा है, 1.83853। हमें निकालना है डेसिमल के 3 प्लेस तक। तो अगर हम देखें इसमें डेसिमल के 3 प्लेस 838 और 714, कोई भी डिजिट मैच नहीं कर रहा है, तो हमें आगे इटरेशंस लगानी पड़ेंगी। अगर हमारा आंसर करीब आएगा जाकर के 5th इटरेशन में। तो यहाँ पे मैंने 4 लिख रखी हैं, 4 कंप्लीट नहीं हुई है। तो आगे देखिए कि अब हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे x3 यानी कि सेकेंड अप्रॉक्सीमेट पॉइंट पे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ फंक्शन में 1.83853 रखने पे हमें ये वैल्यू मिली, जिसकी वैल्यू निगेटिव आ रही 0.41283। और वैल्यू अगर 0 के करीब बढ़ती जाए तो इसका मतलब कि जो हमारी एक्यूरेसी है डेसिमल के आफ्टर प्लेसेस तक आने की, वो बढ़ती जाएगी। अगर ज़्यादा 0 आ जाते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा चांस है कि नेक्स्ट वाला इटरेशन में जो रूट आए वो 3 डिजिट तक या 4 डिजिट तक डेसिमल के सही हो। और इसमें नोट करने वाली बात ये है कि अगर हमें वैल्यू 3 डिजिट तक निकालनी है या 4 की तक भी निकालनी थी, तो मैंने पूरी की पूरी कैलकुलेशन में 5 डिजिट्स तक वैल्यू ली। अगर हम कहीं पे भी 4 या 5 या 6 करते हैं और कैलकुलेशंस करते हैं तो हमारे एग्जैक्ट आंसर से थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, और हो सकता है कि 7, 8, 10, 9, 10 इटरेशन लगाने पर भी जो हमारी डेसिमल के आफ्टर जितनी वैल्यू पूछी है मैच कराने के लिए वो ना आ पाए 10 to 12 इटरेशन तक ही। तो ध्यान रखना है कि 5 अगर लिए हैं तो 5 ही हर जगह लेंगे, और 6 लिए हैं तो 6 ही लेंगे, 4 लिए हैं तो 4 ही लेंगे। हमने सब जगह 5 लिए। तो यहाँ से x4 निकालने के लिए हमें x2 x3 ज़रूरत पड़ेंगे फार्मूले में, या फार्मूला लिख करके सीधे मैंने वैल्यूज़ पुट किए हैं। x2 और x3 की वैल्यू हमने निकाल रखी हैं और x4 के फार्मूले में रखी हैं। तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलता है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देन हम देखेंगे रूट क्या आता है x4। अगर x4 हमारा मैच करता है x3 से तो हाँ कुछ 3 डिजिट तक तो हम वहीं पे आंसर फिनिश करेंगे, नहीं मैच करता तो आगे इटरेशन करेंगे। तो आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि x4 की वैल्यू, जहाँ मैंने f फंक्शन की वैल्यू थी वहाँ पे फंक्शंस की वैल्यूज पुट कर रखी हैं। तो ये हमें एक्सप्रेशन मिला, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो इसे सिंप्लीफाई करने में मिला 4.95092 डिवाइड बाई 2.66497, जिसे डिवाइड करने पे हमें थर्ड अप्रॉक्सीमेट रूट, ये है x4 थर्ड अप्रॉक्सीमेट रूट, जिसे x4 से रिप्रेजेंट कर रहा है, उस पर वैल्यू मिली है 1.85778। अगर हम पिछले वाले रूट x3 से देखें तो हमारा फर्स्ट डिजिट ही अभी तक सिमिलर आया है, इधर 5 है इधर 3 है, डेसिमल के आफ्टर 1 डिजिट ही आया है। अब क्या करेंगे, इसके बाद फंक्शन की वैल्यू x4 पे निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू x4 पे निकालने के लिए पुट करेंगे। तो सीधे मैंने शॉर्टकट करके कैलकुलेशन करके सीधे आंसर लिख दिया 0.05201। अगर हम देखें कि ये 0 के इसमें डेसिमल के आफ्टर 0 आ गया तो 0 के करीब पहुंचने लगा है। तो नेक्स्ट इटरेशन में हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट वाला आएगा x5 उसमें 0 और बढ़ जाएंगे, और उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन में 5th इटरेशन होगी जिसमें कि हम 5th अप्रॉक्सीमेट रूट निकालेंगे। देखेंगे कि जो हमारी डेसिमल के प्लेसेस के आफ्टर जितने डिजिट्स हैं वो सिमिलर आएंगे, सेम आएंगे। तो x4 निकाल लिया, x4 निकालने के बाद में x5 निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी x3 की और x4 की। यहाँ वैल्यू लिखी सीधे फार्मूले में मैंने वैल्यू पुट करी है, x3 की, x4 की पुट की, fx4 की, fx3 की, fx4 की, fx3 की। इसे सिंप्लीफाई करने मिलता है 0.86257 डिवाइड बाई 0.46484 विच इज़ 1.85563। अब अगर हम देखें कि सिर्फ 4th अप्रॉक्सीमेट रूट और 3rd अप्रॉक्सीमेट रूट में 2 डिजिट्स 85 और 85 सिमिलर आ गया, हमें चाहिए 3। तो उसके लिए आगे इटरेशन करने के लिए हम इस पे f5 पे वैल्यू निकालेंगे। सीधे मैंने निकाल के रखी है 0.0012। अब देखेंगे इसमें 0 और बढ़ गए, तो इसका मतलब कि नेक्स्ट वाली इटरेशन चांसेस है कि हमें 3
डेसिमल के आफ्टर 3 प्लेसेस तक सिमिलर वैल्यू मिल जाए। तो x6 नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट, फिफ्थ अप्रॉक्सीमेट रूट के लिए हमें x4 और x5 की जरूरत चाहिए, तो यहाँ ले रखे हैं। अब हमने सीधे वैल्यू लिखी है x4 की, x5 की, f फंक्शन की वैल्यू नहीं लिखी है, फंक्शन की वो पॉइंट पे लिखी है, फंक्शन की पॉइंट पे। अब यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर रखी है fx5 की और fx4 की, इधर सिमिलरली इधर fx5 की, fx4 की। इसे सिंप्लीफाई करने पे आया 0.09443 डिवाइडेड बाई 0.05089 विच इज़ इक्वल टू 1.8557। अगर हम देखें कि फिफ्थ अप्रॉक्सीमेट रूट x6 और फोर्थ अप्रॉक्सीमेट रूट x5 में स्टार्टिंग के 3 डिजिट्स वो 855 सिमिलर है, बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पे हमारा आंसर यही हो गया। हम चाहें तो इसे राउंड फिगर में 57 को राउंड फिगर में लिख के 6 भी लिख सकते हैं, तो हमारी 4 प्लेसेस तक डेसिमल के वैल्यू जो है वो जाती है मैच। तो हम कह सकते हैं कि x5 इज नियरली इक्वल टू x6 इक्वल टू 1.8556, या हमारा ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। तो ये विदाउट राउंड फिगर में है, ये राउंड फिगर किया हमने 57 का, तो ये आंसर हो गया। यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म होता है, फाइनल आंसर। तो वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब अभी करो रेड कलर पे बटन पर प्रेस करके, देन बेल आइकन पर भी हिट कीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो गुड बाय, पढ़ाई करते रहें।